नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आप लोग को अच्छा लगता है, लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे मैं गुजरात दौरे पे हूँ और गुजरात के अन्य शहरों में जाकर के निषाद समाज के लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड कर आपको सुनाता हूँ। मेरे साथ में समाज सेवी, उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन राजा राम बिंद जी हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो की पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, मैंने एक पहले इंटरव्यू आपको लिया, बड़ा शानदार इंटरव्यू आपने दिया हुआ था। कुछ सवाल मेरे अंदर बच गए थे, मैं सोचा कि वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, सही बात है। तो एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उससे बात करूँगा। और फिर दोबारा आपने परमिशन दिया, उसके बहुत धन्यवाद। तो पहला जी। जानते हैं अगर आप सब हैं तो आप इंट्रोडक्शन मत दीजिए, इंट्रोडक्शन से मोहताज नहीं आप हैं, आप बहुत सब जानते हैं। मैं पूछेंगे, पहला आपसे मेरा एकदम सीधा सवाल ये है कि बचपन से हम लोग जो है ना देखते थे, एक व्यक्ति विशेष, एक वर्ग के लोग जो है चुरखी जो अपना रखते थे, ये वाला ही चुरखी जो है रखे अच्छा, जिसी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, तो मैं सवेरे जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी मेरे मन में तो सवाल पूछूं आपसे मैं, ये चुरखी रखने का कारण क्या है? राजा राम बिंद जी के पीछे क्या कारण है सर? देखिए, ये चुरखी जो है ना, आज फैशन में लोग नहीं रख रहे हैं, लेकिन पहले जो हमारे पूर्वज थे ना, वो लोग रखते ही थे। बाबा, दादा, चाचा, काका जो रहते थे तो बाल उल छिलवाते थे ना, तो चुरखिया छोड़ देते थे। इस चुरखी को छोड़ देते, चाहे बाल भी कटवा देते ना, तो इसको बड़ा रखते ही थे। तो इसका रखने का कोई बहुत खास रीज़न नहीं है, पहले से पूर्वज रखते आए हैं और रखते मैं भी रखता हूँ। और एक चीज़ को कुछ लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विशेष तौर पर हमारे लिए ही है और हमारे समाज के लोग रखेंगे, तो ये किसी के बाप की बपौटी नहीं है। अच्छा। ये अपनी खेती है, जब मर्जी तब रखिए, जब मर्जी तब कटवा दीजिए। कहीं ना कहीं अदरवाइज मत लीजिएगा, कहीं बिजनेस में चुरखी फायदा तो नहीं करता आपको? नहीं। बहुत सारे लोग जो है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपने रूपरेखा को बदल के जो है, जैसे आप बड़े शहर में रहते हैं और यहाँ पे दिखाते होंगे, लोग सोचते हैं कि अच्छा ये फलाने आदमी है, इसलिए जो है कामों में थोड़ा सा अंदर नहीं पड़ता है। ना कोई इससे कोई काम का लेना देना नहीं है। मैं कहा ना कि अपनी खेती है, जब मर्जी तब रखिए, जब मर्जी तब काट लीजिए। और बिजनेस तो आपके अंदर गॉड्स होना चाहिए, आपके अंदर करने की क्षमता होना चाहिए। अपने दम कहने का तात्पर्य है किसी के बपौती नहीं है, जो चाहे वो रख सकता है। ये पीछे कारण है। इसके कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि ठंडा कर दिमाग ठंडा करता है। इतना बाल नहीं ठंडा करता तो चुरखिया का ठंडा कर देंगे। अच्छा, ठीक है। जिसके मन में डाउट रहा था कि चुरखी राजा राम बिंद भैया क्यों रखे हुए हैं, तो जान जाइए कि पूर्वज रखते थे, इसलिए देखी देखा ये हम रख दिए हैं, शौक में रख लिए, शौक पे रख लिए हैं। और उसके बाद जो है कह रहे मुझे अच्छा लगता है। और ये एक और भी बात कर रहे हैं, किसी की बपौती नहीं है, ये किसी की बपौती नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, चलिए ठीक है। एक सवाल आपका हो गया। ये दूसरा सवाल मेरे मन में और भी था। ये आप सवेरे कह रहे थे कि मैं बिंद हूँ, हाँ, जो सहानी है, मेरे कुछ मित्र कश्यप है, रायकवार हैं, और मैं अपने बेटे का शादी जो है बिंद में हूँ, लेकिन बिंद में न करके मैं और मल्ला में खोज रहा हूँ, कश्यप में खोज रहा हूँ, रायकवार में खोज रहा हूँ, कोई और मिल जाए पूरी तो उसमें कर जाऊँगा। तो अभी आपका एक स्टेटमेंट भी चल रहा था, अभी सूरत के अंदर आप एक कार्यक्रम में जाकर के वहाँ कह रहे थे कि हमको जो है ना, हम निषाद समाज के लोग अपनी कुरी छोड़ करके दूसरी कुरी में शादी करना चाहिए। जैसे कि बिंद जो है कश्यप में करे, कश्यप जो है रैकवार में करे, सारी चीज़ें जो है ये आपने क्यों इस तरीके से जो है आह्वान किया हुआ है? मतलब इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, इस पर चर्चाएं काफ़ी टाइम से लोग करते हैं, आपस में बैठ के भी करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन प्लेटफार्म से, मंच से पहली बार इस आवाज़ को मैं सूरत में उठाया था। हालांकि लोग जो चतुर चालाक के बात को समझते हैं ना, वो शादी विवाह कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन मैंने मंच से पहली बार इस बात को उठाया था और कहा था, समाज के लोगों से निवेदन किया था कि जब तक आप लोग बेटी रोटी का संबंध तेजी से आपस में कुरिया में नहीं करेंगे ना, तो इतनी तेजी से चाहेंगे उतना तेजी से समाज आपका इकट्ठा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप मलाह हैं तो मलाह में नहीं तो बेटा का, ना तो बेटी की शादी करिए। हम बिंद हैं तो ना बिंद में बेटा का शादी करें, ना बेटी की शादी करें। आप तो बिंद कहाँ करना चाहिए? बिंद कश्यप है, रैकवार हैं, मलाह हैं, केवट है, बेलदार हैं, करिए ना भाई साहब। जब करेंगे तो मोहल्ले के लोग, आपके नात रिश्तेदार आपको जो है कहेंगे फलानुआ कहाँ बिया करे, लड़की ना मिला था, लड़का मिला था, इसी तो ताना मारते हैं लोग, डर के मारे नहीं करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण की वजह से लोग डरते हैं करने से। इससे हिजिटेशन को दूर करना है। जो हमारे समाज के पढ़े बुद्धिजीवी नौजवान साथी हैं, इसी को दूर करना है। जैसे कि आप देखिए, हमारे समाज के अलावा किसी भी समाज में एक कुरी में शादी नहीं होता है। हर समाज कुरी चेंज करके शादी करता है। जैसे एग्जांपल दीजिए। जैसे
यादव समाज भी अपनी कुरी चेंज करके शादी करते हैं। हाँ। आपको पता नहीं तो बता दूं, यादव समाज में इनकी कुरियाँ होती है तो कुरिया चेंज करके शादी करते हैं। ब्राह्मण समाज भी, जैसे दुबे हैं तो दुबे में नहीं करेंगे, वो कुरी चेंज करेंगे, तिवारी में करेंगे, पाठक में करेंगे, पाठक कहते हैं चौबे में करेंगे, मतलब कुरिया चेंज करके शादी ये मैं करते बता हैं। दूं एक बार, हाँ भैया का कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, अगर वो चतुर्वेदी हैं तो पांडे में शादी करेंगे, पांडे हैं तो तिवारी में शादी करेंगे, अच्छा। तिवारी हैं तो ओझा में करेंगे। हाँ, हाँ। ये करते हैं। लेकिन हमारे बिरादरी के देखता हूँ, मैं खुद देखता आया हूँ कि हम लोग अगर केवट हैं तो हम केवट में लड़की खोजते हैं, लड़का खोजते हैं, हम मल्लाह हैं तो मल्लाह में खोजते हैं। हाँ, भिन्न भिन्न। आप तो बात इससे निगेटिव पॉजिटिव से आप क्या बात होता को है? समझिए ना, हाँ थोड़ा इस पर वैज्ञानिक तर्क समझिए। हाँ आज भारत में हाँ, सबसे ज्ञानी ब्राह्मण समाज को माना जाता है। ठीक है। रियल में है भी है। पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम्म जब वो कुरी चेंज करके शादी कर रहा है हम्म। तो आपके मगज में भूसा भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है सब भूसा? मतलब आपके मगज में हाँ। आपके लोग जो भूसा भरे हैं, उस भूसा को खाली कर दीजिए। हाँ। भाई साहब, आप कुरी चेंज करके शादी करेंगे तो जानते हैं इससे कितने फायदा हैं? क्या क्या? पहला तो फायदा ये है कि आप तेजी से एक बंधन में बन जाएंगे। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बिंद हूँ, हाँ। रैकवार में शादी कर रहा हूँ, बच्चियों को मलाह में कर रहा हूँ, हाँ। तो कल उठ करके हमारे समधी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि समाज के अलावा, हम तो समाज एक परिवार के हैं, उसके अलावा हम रिश्तेदार होंगे। हाँ। जब हम रिश्तेदार होंगे तो जाहिर सी बात है कि नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। नज़दीकी ज़्यादा बढ़ेगी। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा है, मतलब निषाद समाज के पूरे भारत में जो कोई राकवाल लिखता है, बाथम लिखता है, भोई लिखता है, सब आप जुड़ जाएंगे आपस में। सबको जुड़ जाना चाहिए। हाँ, तो मतलब एक चीज़ हम समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि हमारी लड़की है, ये पढ़ाई कर रखी है, उसमें जो है मल्लाम कोई लड़का मिल नहीं रहा है, वो लड़का उसमें काहे उसी में माथा मार रहे हैं। तो ये दिक्कत मलाह है। में काहे माथा मार रहे हैं? मतलब भाई, ये अगर आपके ऑप्शन मिल जाएगा, समाज के लोग बहुत सारे हैं, उसमें करिए ना शादी, ऑप्शन मिल जाएगा फिर ना, हाँ, तो फिर ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, ये दो फायदा होगा, समझ गया। ये हो गया। दूसरा बात की जेनेटिक्स हाँ बीमारियां जो होती है ना, हाँ। जैसे कि जेनेटिक्स एक बंसन बीमारी जिसको कहते हैं, हाँ। कि पापा जी को कैंसर है हम्म तो बेटे को कैंसर होने का संभावना है। हम्म पापा जी को डायबिटीज है तो बेटे को डायबिटीज होने का संभावना है। पापा जी को हार्ट का तकलीफ है तो बेटे को हार्ट का होने का संभावना है। तो जेनेटिक्स बीमारी से, अनुवांशिक बीमारी जो है वो हाँ, दूर हो जाएगी। उससे- शुगर है, बीपी वाला जो होता है उससे वो बचेंगे लोग, उससे अच्छा, बचेंगे। कुछ फायदा ये भी दूसरी है। बात, हाँ जो आपके जनरेशन आएगा ना, हाँ। जो जनरेशन आएगा, जो आपका वारिस आएगा, हाँ। उसमें तेजी आएगी, उसके चमक आएगा उसके चेहरे पर, दिमाग का तेज होगा। मतलब अलग अलग कुरी के लोग मिलेंगे। हाँ, हाँ। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ब्रीड चेंज होता है ना, change ब्रीड होगा, चेंज होता है। समझ जैसे गया। कि आप देखिए, देहाती भाषा में मैं आपको समझा दूं, हाँ। कि हम किसान के बच्चे हैं, खेती करते हैं, हाँ तो जो गेहूं हाँ। हमारे खेत से पैदा होता है, हाँ उस गेहूं को हम खेत में नहीं डालते हैं। हाँ। उसके लिए क्या करते हैं, नया बीज मंगाते हैं। जानते हैं क्यों? उपज के लिए। अच्छा। जिस खेत से गेहूं पैदा हुआ है उसको नहीं डालते हैं लोग आज के डेट में, बाहर से गेहूं मंगा कर डालते हैं कि उसका उपज होगा। तो हम कुरियाँ जब चेंज करके शादी ब्याह करेंगे तो ब्रीड चेंज होगा। अब ब्रीड चेंज होगा तो आपका वारिस जो होगा, आपका वारिस होगा वो तेज तराज होगा। इस मैसेज को कहाँ से पहुँचाना आपको है? नहीं, मैं खास करके ये सूरत से आपने स्टार्ट किया हुआ है, गुजरात से कहाँ का पहुँचाना इसको? पूरे भारत में पहुंचाना इस मैसेज को। ये अभियान अकेले चलाएंगे, मिलकर चलाएंगे साथ नहीं, में? मैं सभी से सहयोग लेना चाहूँगा, जो भी हमारे समाज के साथी हैं, हाँ। और जो भी हमको मानने वाले हैं और नहीं भी मानते हैं, आप समाज के सच में शुभ चिंतक हैं और थोड़ी सा बुद्धि ज्ञान आप रखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, सामाजिक ज्ञान रखते हैं, तो इस मुहिम को आप भी तेज़ी से फैलाइए और तेज़ी से बेटी रोटी का संबंध आपस में करना चालू करा दीजिए। इसलिए कि साथियों, पहले हमारे समाज को और हमारे बुजुर्गों को लोग गुमराह कर दिए। अपनी शादियाँ, अपनी बेटी रोटी की शादियाँ अपने अपने कुरी में करते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों को ऐसा समझाया गया है कि आप बिंद हैं तो बिंदे में शादी करिए, आप मल्लाह हैं तो मलाहे में करिए, रैकवार हैं तो रैकवारे में करिए, बेलदार हैं तो बेलदार में करिए। लेकिन इस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए आगे यदि बढ़ना है और थोड़ी सी लॉजिक आपके समझ में आती है, तो सभी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे आपके भाई होने के नाते, कि इस मुहिम को आप लोग भी तेज़ी से समाज में फैलाइए। कैसे कर सकते हैं आप लोग इसको? इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नेगेटिव हो सकता है, कमेंट पॉजिटिव हो सकता है। आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि अन्य लोगों तक पहुँचेगा, ही होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, आप नेक्स्ट पे आते हैं। आपके कितने बच्चे हैं सर? 2 बेटे हैं। दोनों बेटे आपके लड़के हैं? शादी हो गया नहीं अभी? नहीं, अभी शादी तो बाकी है ना। शादी बाकी है। क्या एज है बड़े बच्चे का आपके?
बच्चा वाला बड़े वाला 25 साल का है और छोटे वाला 22 साल का है, 3 अच्छा, साल का है। आप भी शादी करेंगे ना? यस यस तो बिल्कुल। कोई बिंद में लड़की खोजना है कि कहाँ लड़की खोजना है? देखिए मेरा तो पहले से सोच है हाँ और हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ से शुरुआत करें। हाँ हम अपने यहाँ शुरुआत करें कि कुरी चेंज करके शादी करें। हाँ तो हमारा तो पूरा प्रयास है कि कुरी चेंज करके किसी भी हमसे कोई मतलब हमारा कोई भी उसमें भेदभाव नहीं है। पूरा एकवार मिल जाए, बाथा मिल जाए, कसर मिल जाए, मलाह मिल जाए, केवट मिल जाए, बिल्कुल खुशी खुशी करेंगे और समाज को दिखा के करेंगे कि कर रहे हैं। यहाँ करेंगे कि गाँव जा करेंगे? गांव करेंगे ना, गाँव गांव में समाज करेंगे। है, अच्छा। गांव लोग हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए ये राजाराम बिंद जी हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं और आजकल पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, उद्योगपति हैं और बड़ा अच्छा मकान बना रखे हैं इन्होंने गुजरात के अंदर, जो है बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है ज्ञानी भी हैं ये। और जाते इनसे एक सवाल और पूछ लेंगे। अभी कुछ साल पहले मुझे लगता है कि इनके पिताजी का देहांत हो गया था और पिताजी का देहांत होने के नाते जो है उसके बाद वीडियो के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, कुछ लोग कह भी रहे थे कि पिताजी का 13वीं नहीं किए थे। आज समझते हैं सर पढ़े लिखे व्यक्ति आप हैं, पैसा वाली पार्टी हैं, हाँ इधर सामाजिक व्यक्ति हैं, उसके पिताजी चले गए, लोग कहते हैं पिताजी जाने के बाद में अगर आप 13वीं नहीं करते हैं पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। क्यों 13वीं क्यों नहीं किया आपने? कारण क्या रहा? जो चीज़ हमारे बुजुर्गों ने ज्ञान के अभाव में करते आए हैं, आज हम पढ़ लिख करके सामाजिक हो करके भी वही काम करेंगे तो हमारे हिसाब से सही नहीं है। 13वीं मतलब क्या होता है आप समझिए ना, एक व्यवस्था है, अपनी रोजी रोटी धंधा करने का एक व्यवस्था है 13वीं यूरी कराना। आप बताइए ना कि आपके पिताजी 99 ईयर्स के हो गए, एकदम ओल्ड हो गए, एकदम समझिए कि उनको चलने का, खाने का, पीने का, घूमने का शक्ति नहीं है, तो भी आप नहीं चाहेंगे कि पिताजी हमको छोड़ के जाएं। अच्छा, पिताजी जो प्राकृतिक है उसको, जो सच्चाई है उसको स्वीकार तो करना जाना पड़ेगा। सबको, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे, तो कंफर्म ही है। हाँ। तो उसको स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा। राइट। लेकिन आपके पिताजी चले गए, आपके माताजी चले गए, तो आप किस खुशी में लोग को पूड़ियाँ मिठाई खिलाएंगे? हाँ, थोड़ा लॉजिक समझिए ना। सही बात। इसका मतलब कि आपके पिताजी गए तो आप खुश हो रहे हैं, सही बात है। आपके माताजी गए तो आप खुश हो रहे हैं। किस खुशी में आप पूरी मिठाई खिलाएंगे? जब माताजी या पिताजी बिल्कुल अवस्था में, एकदम थके हुए अवस्था में होते हैं, तो हम माताजी या पिताजी को तो ध्यान देते नहीं हैं। उनको नहीं तो सेवा करते हैं, ना समय से रोटी देते हैं, ना समय से कपड़ा देते हैं। भरे घर में कुत्ता पाल लेंगे और उसको बढ़िया बढ़िया गूगल से सर्च करके खाना खिलाएंगे, लेकिन माता पिता को लोग सेवा नहीं करते हैं। अब मरने के बाद आप 13वीं करेंगे, आप लोग को भोज भात कराएंगे, हाँ, दान करेंगे। जीते जी तो आप दान नहीं। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम लोग समाज में रहते हैं। लोग जो बोलते हैं लोग सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। अगर कोई आम ऐसा नहीं करता है, जान लीजिए, करने के बाद में जो है मोहल्ले के लोग नात इस्तार जो है उस आदमी को टोन करके जो है ना इतना प्रताड़ित कर देंगे कि आदमी जो है मजबूरी में जाकर के सब काम करवाता है। तो आपको भी किए होंगे, टोन किए होंगे। देखिए, टोन करने से आप सही दिशा में चल रहे हैं ना, हाँ। तो विरोध से मत घबराइए। हाँ। सही दिशा में चल रहे हैं तो विरोध से मत घबराइए। आप दिशा सही चुन के चल रहे हैं तो विरोध तो होगा। बाबा साहब कहे थे कि आप सच्चाई के रास्ता पर चलेंगे ना, तो सबसे पहले आप अपने घर, अब परिवार और लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो इसमें विरोध से मत डरिए, आप लॉजिक समझिए ना भाई साहब। काहे आप तो सबको मना, घर वाले मना लिए थे? हाँ, मनवा लिए, सबको मना लिए, सब आपकी बात मान गए थे। शोक सभा हम रखे थे। हाँ। उनके लिए हम प्रार्थना किए, वर्ड से प्रार्थना किए, भगवान से प्रार्थना किए। बाकी ये 13वीं करके लोगों को पूरी मिठाई खिला कर, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के लोगों को? मैं समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी ना करें, वो भी ना करें, कोई भी ना करें। हाँ। आप एक नॉर्मल समझ लीजिए। हाँ। कि समाज का बंधन कैसा है। और हमारा ही नहीं, राजस्थान में कायदे से गवर्नमेंट बंद करा दिया है, गवर्नमेंट बंद करा दिया है, कायदे से गवर्नमेंट बंद करा दिया है। हाँ। और अच्छे वो भागेश्वर बाबा है ना, हाँ। वो एक दिन भी कह रहा था स्टेटमेंट में, मैं तो उसको मानने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। लेकिन वो भी कह रहा था कि 13वीं पर रोक लगना चाहिए। आप एक बात समझिए कि आप एक नॉर्मल फैमिली से, एक गरीब फैमिली से हैं, आपके घर में उम्र होती है तो बीमार पड़ना लॉजिक है, लोग बीमार पड़ते ही हैं। हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो गया, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप जाते हैं यार से, दोस्त से, मित्र से, रिश्तेदार से कर्जा उधार ला के इलाज करा रहे हैं, ठीक है। इलाज के दौरान मान लीजिए कि उनका डेथ हो गया तो एक सामाजिक दबाव ये है कि फिर आपको 13वीं करना है, यानी दान करना है, दक्षिणा देना है, लोगों को खिलाना है। अब बताइए वो गरीब आदमी क्या करेगा? ऐसी सामाजिक दबाव से हम दूर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बहुत बड़ी बात आपने कह दी। देखिए, इतने बड़े व्यक्ति, पैसे कमी नहीं है इनके पास है और मुझे समाज दृष्टिकोण की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका ख्याल किया और पिताजी को जो है
तेरहवीं नहीं किए और पिताजी का जो है जो भी करना था अच्छा कर दिया उसको। देखिए मेरा प्रयास रहता है ना, लोगों से मिलता रहूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता रहूँ, कुछ बातों के बारे में जानकारी चाहता था। और गुजरात में था भैया, राजा बेन फेमस आदमी है, बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, ये इन्फ्लुएंसर है, अपनी बातों से लोग इन्फ्लुएंस भी करते हैं, बड़ा अच्छा शायरी बोलते हैं, सारी चीज़ें। और मुझे लगता है आप लोग देखे होंगे, आप लोग सीखे होंगे, और आप लोग लगता है बात सही हुआ है, जेन्युइन हुआ है ना, तो प्लीज़ पर रिएक्शन दीजिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपना अपना विचार आप लोग जरूर बताइए, देते। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे और काम करते हैं। फैला दे इसको। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का। नमस्ते दोस्तों।